जाति सहाय करी करुणानिधि ताको जग में मान बगेरो मान पड़ेगा जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। कोटिशा प्रणाम। गुरुदेव हमारा जी कोटिशा दंडवत दंडवत। अभी मैं माननीय राजेंद्र प्रसाद जी से निवेदन करता हूँ, गुरु जी तो जुड़ गए हैं, वो अपना उपक्रम का निवेदन शुरू करें। ठीक है जी मिश्रा जी, कोटिशा प्रणाम सबको। बोले बरसाने वारी की जय। श्री नंदनंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजन समायुक्तम् वृंदावन मनोहरम् अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां शैलो मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणक्षीणतां वहनिः शीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येक्षया लीला दुर्ललिताद्भुतव्यसनि ने कृष्णाय तुभ्यं नमः। मुग्धं मां निगदन्तु नीतिनिपुणा भ्रान्तं मुहुर्वैदिका मंदं बान्धव संचया जडधियं मुक्तादरा सोदरा उन्मत्तं धनिनो विवेक चतुराः कामं महादाम्भिकं मोक्तुं न क्षमते मनागपि मनो गोविन्दपादस्पृहाम्। अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। परम सच्चिदानंद घन सकल शास्त्र तात्पर्य गोचर वेदैक समधिगम्य भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी यशोदास्तनंद है श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीला सुधा का हम लोग अपने गुरुजनों, अपने आचार्यजनों, अपने मित्रों के बीच में श्रीमद्भागवत मकरंद मिलिंद आनंद समूह में जुड़ करके प्राप्त कर रहे हैं। यह हम लोगों के जीवन का परम सौभाग्य है। इससे बढ़ करके सौभाग्य और क्या होगा कि श्रीमद्भागवत जो वेदादि सच्छास्त्र तात्पर्य का अमर फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐसा दिव्य फल है जो जीवन के लिए परमावश्यक है। ऐसे श्रीमद्भागवत की सरस व्याख्या हम अपने गुरुजनों से सुन रहे हैं। उसी क्रम में आज परम आदरणीय गुरुजन श्री सेनापति महाप्रभु जी
श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध के 13वें अध्याय की कथा में हम लोगों को प्रवेश करा करके श्रवण कराएंगे। अपना दिव्य मधुर अमृत वचन पर्यवेक्षण करेंगे। कथा कल की महाराज श्री ने महाप्रभु जी ने सुनाया था। अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन् मृदुलाच्छबालुकं स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिकध्वनिप्रतिध्वान् लसद्रुमाकुलम्। भगवान श्री कृष्ण के सभी सखा भगवान के साथ श्रीमद् वृंदारण्य में यमुना नदी के पुलिन में सुंदर खेल रहे हैं। खेल की सामग्री भी है। यमुना नदी का सुंदर कोमल और स्वच्छ बालू का राशि है जिसमें सभी खेल रहे हैं। और स्फुटत सरोगंध हृताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए हैं और ध्वनि हो रही है उन भंवरों के गुंजार की तथा पक्षियों के द्वारा पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान, पक्षीगण जो वहाँ ध्वनि कर रहे हैं उससे सारा वृक्ष आच्छादित हो रहा है। और ध्वनि प्रतिध्वनि के बीच में आनंद मनाते हुए भगवान और सभी सखा लोग खेल रहे हैं। उसी समय भगवान ने कहा, अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढ़ं क्षुधार्दिताः वत्साः समीपे पह पीत्वा चरन्तु शनकैस्त्रीणम्। भगवान ने कहा, यही हम लोग भी दिन काफ़ी चढ़ गया है, दिन बीत गया है, हम लोग भी भूख से व्याकुल हैं, तो बछड़े भी यहीं पानी पी करके सुंदर घास चरें, हरी हरी दूर्वा चरें और हम लोग भी भोजन करें। अत्र भोक्तव्यम, यहाँ पर हम लोगों को भी भोजन करना चाहिए। तथेति पायित्वार्भा वत्सानारुध्य साद्वले मुक्त्वा सिक्त्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा। सभी लोग, सभी ग्वाल बाल भगवान के साथ आनंद मना करके अपने अपने सिक के भांड, भोजन भांड को खोल करके मुक्त करके सब भोजन कर रहे हैं। और वत्सान आरुध्य साद्वले, हरी हरी घास में बछड़ों को लगा दिया है, बछड़े भी चर रहे हैं और भगवान के सभी सखा भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं। इसके बाद आचार्य चरण ने इस श्लोक का, 8वें श्लोक का बड़ा ही सुंदर व्याख्यान सुनाया। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडलैरभ्यानना फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टाः विपिने विरेजुस् छदा यथाम्भोरुह कर्णिकायाः। भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडली, और सारे ग्वाल वाल सब घेरे हुए हैं। अभ्यानना, सभी ग्वाल वाल भगवान की ओर मुख करके और भगवान भी उनकी ओर मुख करके यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की व्याख्या को उल्लिखित करते हुए, उसका वर्णन करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि भगवान के सभी सखा अनंत वृत्त में बैठे हुए हैं। भगवान की माया ही है कि अनंत वृत्त में बैठे हुए ग्वालवाल सब भगवान को अपने पास पा रहे हैं। उनको ये नहीं लगता कि हम भगवान से जरा भी दूर हैं। और सब जो है पुरुराज सहोपविष्टा का आचार्य श्री ने अर्थ किया। चक्रवर्ती पाद की टीका का आश्रय लेकर के सहोपविष्टा माने नैरंतर्येण उपविष्टा, मतलब एक दूसरे से सट कर के बैठे हुए हैं। उनको ये लगता है कि हम भगवान के कितने निकट बैठ जाएं, भगवान को कितने अच्छे से निहार लें, और निहारने से उनकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए वो यथाम्भोरुह कर्णिकाया, जैसे कमल की कणिका, जैसे कमल की कणिका के चारों ओर तमाम पत्रों का आच्छादन होता है, कमल के बीच में जो मकरंद है और मकरंद के चारों ओर जो केसरें हैं और तमाम पत्ते हैं, तो भगवान जो है केसर की तरह, अद्भुत मकरंद की तरह और सारे ग्वाल वाल केसर की तरह जो पीली
पीले पीले केसर हैं और उसमें तमाम पत्ते हैं, उसकी तरह बिल्कुल माने पूरा भगवान श्री कृष्ण का और ग्वाल वालों का जो वहाँ बैठना है, भोजन के लिए बैठना है, भोजन के उपविष्ट की जो रीति है, उपवेशन की रीति है, उसमें सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और सब अपने अपने भोजन को केचित पुष्पैर्दलैः केचित पल्लवैरंकुरैः फलैः शिखभिस्त्वग्भिर्दृशद्भिश्च बुभुजु कृतभाजनाः। इस प्रकार आचार्य चरण ने यह भाव बताया कि इस 9वें श्लोक की व्याख्या में आचार्यों ने ज़्यादा मन नहीं लगाया उसको इस रूप में कि केचित अपने अपने विविध विविध प्रकार के पात्रों को बना करके और विविध विविध प्रकार के भोजनों को उसमें रखकर और भगवान को भी खिलाते हैं, स्वयं भी खाते हैं, भगवान भी एक दूसरे के हाथ से लेकर के भोजन करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं और इस प्रकार से भोजन करते हैं। इतनी अच्छी सुंदर व्याख्या आचार्य चरण ने की। सर्वे मिथो दर्शयंत स्वस्वभोज्य रुचिम पृथक हसंतो हासयंतश्चाभ्यव जहरू सहेश्वरा। आज 10वें श्लोक की और लगभग संभव होगा तो 11वें श्लोक की। 11वां श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, मैं उच्चारण करके इसी का वाणी को विश्राम देता हूँ। यहाँ पर जो तमाम विविध प्रकार के पात्रों का कृत भाजना केचित केचित आचार्य चरण ने बताया कि ये केचित जो है सबके साथ अन्वित होगा। केचित पुष्पई ही, केचित दलई ही, केचित पल्लवई ही। तो जैसे फूल से, दल से, पल्लव से ये भोजन पात्र बनाना सुगम है, लेकिन अंकुर से कैसे बनाएंगे? तो अंकुर का भी हमारे गुरुदेव जी कह रहे थे कि अंकुर जो जैसे दूर्वा का अंकुर है, तो दूर्वा के अंकुरों से भी अपनी कलाकारी दिखा करके और छोटा सा पात्र बना लेते हैं। तो इस तरह से भगवान के सखा भगवान के साथ भोजन की लीला कर रहे हैं, भगवान उस भोजन लीला में आनंद मना रहे हैं। यह 11वां श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। आचार्य चरण आज इसकी व्याख्या करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। आचार्य चरण की मधुर वाणी में अमृत झरता है, लोकोत्तर स्वाद है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नरमभिश्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। तो आइए हम सब गुरुजनों के मुखारविंद से दिव्य वाणी से कथा का श्रवण करें। आचार्य गुरुदेव श्री सेनापति जी के चरणों में कोटिशः दंडवत करते हुए निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सब लोगों को अभिसिंचित करें। आचार्य चरण कोटिशः प्रणाम। सभी साथियों को ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ जुड़े हुए समस्त भक्तजनों, संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, वैष्णवजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं हमारे अत्यंत सुहृद प्रिय आचार्य श्री मिश्र जी ने जो अब भगवान की कथा का उपक्रम करके पिछले 3 दिनों में जो कथा हुई थी उसको अत्यंत संक्षेप से, अत्यंत मधुर भाव से प्रतिपादन किया। उनके चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं आप सबके चरणों में मेरी कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। आप लोगों ने हम लोगों को इस कथा कहने के लिए, भगवान की कथा का चिंतन, श्रवण, मनन करने के लिए आपने हम लोगों को उत्साहित किया। इसलिए तो जैसे हमारे आचार्य जी अभी बता रहे थे, मिश्र जी, कि भगवान अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठ गए हैं। अब भोजन शुरू करना है। हम लोगों को याद है जैसे 12 अध्याय के शुरू में, आरंभ में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, क्वचित वनासाय मनो दधद ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरिः। 12 अध्याय का प्रथम पद्य था, तो उसमें था वनासाय मनो दधत, वनास के लिए, वनास का अर्थात वनभोज के लिए, पिकनिक के लिए, वन में भोजन करने के लिए भगवान ने संकल्प किया। देखिए भगवान के संकल्प में भी कितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये भगवान की अति अद्भुत लीला है। भगवान ब्रज से चले, सुबह बहुत शीघ्र उठ गए थे, सभी मित्रों को जगाया, सबको तैयार करवाए, फिर आए, फिर जो सब लीलाएं हुई, अघासुर ने प्रतिबंध उत्पन्न किया, उसको आपने सद्गति दी। फिर भगवान ने एक अच्छी जगह का चयन किया और वो जगह थी श्री यमुना जी के विस्तीर्ण तट, और वहाँ बैठने के लिए अत्यंत सुकोमल आसन भगवान के लिए मानो यमुना जी सजा करके रखी हुई थी। और वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था, भगवान के भोग के लिए, भगवान के वनास के लिए, भोजन के लिए वो अत्यंत अनुकूल था। यमुना जी में जो पद्म विकसित हुए थे, उनकी सुगंध चारों ओर भर गया था, और उन सुगंध से आकृष्ट होकर के जो भ्रमर एवं पक्षी उपस्थित हुए थे, उस जल में, यमुना जी के जल में उनके जो आवाज़, उस आवाज़ की प्रतिध्वनि वृक्षों में अनुरणित हो रही थी, और वृक्षों की अत्यंत दिव्य छाया का भी विस्तार वहाँ था। कहने का मतलब है भगवान के भोग के अनुकूल समस्त वातावरण वहाँ था। और भगवान ने कहा, मित्रों, हम लोगों को यहीं बैठ करके आज भोग करना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए, वनास करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो सभी ने भगवान की बात को मान लिया, और बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था थी। भगवान मध्य में विराजमान हैं, और सखागण चारों ओर विराजमान है। कई मंडलों में, मंडलाकारों में, कई वृत्तों में भगवान के सखा सब विराजमान हो रहे थे, और प्रत्येक सखा यही समझ रहा था
कि मैं ही भगवान के जो कई मंडल हैं, मैं प्रथम मंडल में हूँ, अर्थात प्रथम वृत्त में मैं हूँ और भगवान के सामने मैं हूँ। मेरे सखा लोग सब वो दूसरे दूसरे जगह पर बैठे हुए हैं, दूरी पर बैठे हुए हैं। कोई भगवान के बगल में बैठा हुआ है, कोई नंदनंदन के पीछे बैठा हुआ है, लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भगवान के सामने बैठा हूँ। हम लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान का यह संकल्प था कि मैं प्रत्येक सखा का मुख दर्शन करूं, प्रत्येक सखा की ओर मैं देख पाऊं, सखा की ओर मेरा मुख रहे। यह संकल्प होते ही भगवान की जो सत्य संकल्पता शक्ति, उनके द्वारा उद्गारितेन अचिंत्य वैभवेन निष्पादिता मुखादि अंगाना, भगवान की जो सत्य संकल्पता शक्ति है, उस शक्ति के कारण भगवान के मुख चारों ओर विकसित हो गए। भगवान के प्रत्येक नासिकादि अंग चारों ओर विकसित हो गए। जैसे ब्रह्मा जी के मुख चारों ओर होते हैं, तो भगवान के मुख उसी तरह से चारों ओर सभी दिशाओं में भगवान के मुख, भगवान के नेत्र, भगवान के नासिका, भगवान के कर्ण, भगवान के मस्तक, भगवान के कपोल, भगवान के कपाल, ये सब विकसित हो गए। तो ये हुआ, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान का ऐसा स्वरूप ही वेद में वर्णित किया गया है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान के प्रत्येक अंग सभी ओर विद्यमान होते हैं, सभी दिशाओं में उनका प्रसार होता है। यह श्रुति में प्रतिपादित है। तो श्रुति में प्रतिपादित जो सत्य है, वह सत्य आज साक्षात स्वरूप में, नंदनंदन के स्वरूप में, यमुना जी के तट में वह श्रुति प्रतिपाद्य तत्व आज विराजमान है। तो सभी सखा भगवान के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान भी समस्त सखाओं के मुख पद्म का दर्शन कर रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है। उसके बाद बैठने के बाद भोजन कैसे हो, सभी ने अपना भोजन का जो भाजन यानी परोसने की जो जगह अपने अपने साधनों से बनाया। कल हम लोग उसका श्रवण कर रहे थे। केचित् पुष्पैः दलैः केचित् पल्लवैरंकुरैः फलैः सिग्भिः स्वग्भिः द्रुसद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजना। यहाँ तक की कथा कल हम लोग श्रवण किए थे। अब सब जब बैठ गए, भोजन परोसने का जो पात्र है यानी पत्र प्रवृत्ति वो भी तैयार है। अब केवल परोसना बाकी है और उसको मुख में ग्रास के रूप में देना, इतना ही बाकी है। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च भ्यवजरुः सहेश्वराः। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च भ्यवजरुः सहेश्वराः। अर्थात सभी सखागण एवं भगवान अब भोजन शुरू कर रहे हैं। आज के दिन से पहले यानी पिछले दिन की संध्या को, जिस दिन वनास करना है, वन भोजन करना है, उससे पहले एक दिन भगवान ने सभी को बता दिया था, देखो कल हम लोग भोजन वन में करेंगे, घर में कोई भी भोजन नहीं करेगा, वहां जाकर के भोजन करेंगे। और अपनी मैया से कह देना कि बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके तैयार करें और उन अच्छे अच्छे सुखाद्य सुस्वादु पदार्थों को आप लेकर के आना, क्योंकि कल पता चलेगा कि किसकी मैया कैसे भोजन घर में बनाती है, किसकी कलाकारिता कैसी है। तो इस तरह का निर्देश भगवान ने दिया था पूर्व दिन शाम को। तो इसलिए जब गोप बालक घर से निकले तो उनके जो सिक्के हैं, उनके जो झोले थे
या उनके जो पात्र थे उसमें बहुत सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ सब मैयाओं ने तैयार करके दिया था। लेकिन भोजन करने में तो विलंब हो गया, थोड़ी देर भी हो गई। कोई बात नहीं, अब तो भूख भी ज़्यादा लगी है, तो उस भोजन का स्वाद भी अच्छा आएगा, क्योंकि भूख जितनी होती है अन्न का स्वाद भी उतना बढ़ जाता है। अब भोजन शुरू होने जा रहा है, और इसी क्योंकि भगवान ने कहा था कि घर से बढ़िया बढ़िया अन्न बना करके लाना, तो अभी वह मौका है कि प्रत्येक सखा, प्रत्येक बालक भगवान के सखा, वे अपने भोजन के, अपने भोज्य द्रव्य का वैशिष्ट्य को प्रतिपादन करना चाहता है। प्रत्येक सखा कह रहा है, ये देखिए हमारे घर का, तुम लोग देखो ये घर का, यह जो मिठाई है, यह जो अन्न है, यह जो दाल है, यह जो सब्जी है, या जो भी है, ये बहुत अत्यंत स्वादिष्ट है, तुम लोग भी इसको आस्वाद करके देखो। इसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सर्वे मिथो दर्शयन्तः। भगवान के प्रत्येक सखा मिथः दर्शयन्तः, एक दूसरे को अपना भोज्य की रुचि दिखा रहे हैं। भोज्य की रुचि का मतलब है जो खाद्य पदार्थ, जो भक्षणीय पदार्थ, भोज्य पदार्थ लाया गया है, उसकी जो रुचि है, अर्थात उसका जो वैशिष्ट्य है, उसका जो स्वाद है, उस स्वाद का निरूपण प्रत्येक सखा, प्रत्येक गोपबाल का दूसरों से कर रहा है कि हमारे घर का यह जो अन्न है, यह जो पकवान है, यह जो पूरी है, ये जो मिठाई है, यह जो रसगुल्ले हैं, इसका बहुत ही सुंदर आस्वाद है, यह बहुत मधुर है, बहुत स्वादिष्ट है। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक। स्वस्व भोज्य रुचि का मतलब अपना अपना खाद्य का जो वैशिष्ट्य, जो स्वादु था, जो आस्वाद था, उसका वे निरूपण मुख से कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी। और इस बीच में परिहास हास भी चल रहा है। हसंतो हासयन्तश्च, खुद हंसते हैं, कोई कोई बात कह करके कोई किसी को हंसता है और दूसरे को हंसाता है। तो ऐसा हंसी में, बड़े आनंद में बैठ करके भगवान अपने सखाओं के साथ एवं सखागण भगवान के साथ भोजन शुरू कर रहे हैं। सहेश्वराः, ईश्वर के साथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परात्पर परमेश्वर नंदनंदन के साथ बैठ करके यमुना जी के दिव्य पवित्र तट पर बैठ करके सभी भोजन शुरू कर रहे हैं। इस व्याख्या को श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि कैसे अपने अपने भोज्य का जो आस्वाद है, जो वैशिष्ट्य है, उसको सखा लोग किन भाषाओं से, किन शब्दों से उसका निरूपण करते हैं। और हंसी और हंसाना, खुद हंसना और हंसाना, ये कैसे करते हैं, किस भाषा से, किस तरह के व्यवहार सखाओं का परस्पर में है, उसका एवं अविकल चित्र, मान लो चक्रवर्ती पाद वहाँ बैठ करके इस लीला का दर्शन करते हों, उसी तरह से वे प्रतिपादन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सहेश्वराः, यानी सकृष्णाः। भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन यहाँ ईश्वर हैं, तो उनके साथ बैठ करके सर्वे स्वस्व भोज्यस्य स्वस्व गृहानीतस्य भक्ष्यस्य अन्न व्यंजनादेः रुचिम रोचकताम्, अर्थात घर से लाया हुआ जो अन्न है, व्यंजन है, पूरी है, हलवा है, मिठाई है, जो भी है, तो उसकी जो रुचि यानी रोचकता, वो कितना टेस्टी है, कितना बढ़िया है, कितना आस्वाद युक्त है, उसका विवरण वे दे रहे हैं, कह रहे हैं। स्वीय बटक शाक रसालादिकं स्वयं किंचित भुक्त्वा आस्वाद विशेषम अनुभूय भो सखे कृष्ण भोः श्रीदामन भोः सुबल पश्यत पश्यत मदीय बटकादिकं कीदृशं स्वादु स्वभक्ष्य पात्र स्वादु इति। अर्थात सखा क्या कह रहे हैं, स्वीय बटक शाक रसालादिकं स्वयं किंचित भुक्त्वा, अपना जो लाए हैं उसमें बटक है, बटक का मतलब हम बड़ा भी कह सकते हैं, या बाटी,
जो उत्तर भारत में जिसको बाटी कहते हैं वो भी हो सकता है, या जो बड़े होते हैं वो भी है, और शाक यानी जो व्यंजन है, और रसाला, यहाँ रसाला शब्द का अर्थ है दही से एक आइटम बनता है जिसमें चीनी डाला जाता है और कुछ मसाले डाले जाते हैं, उसको कहते हैं रसाला। तो इस रसाला का उल्लेख हमारे वैष्णवाचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवान के जो भोग आरती के समय जो पद्य गाया जाता है उसमें रसाला शब्द का उल्लेख है। कर्पूर अमृत केली रंभा क्षीरसार अमृत रसाला अम्ल द्वादश प्रकार, अर्थात यह अम्ल भोज्य होता है, और अम्ल भगवान को दिया जाता है 12 प्रकार, 12 प्रकार के अम्ल भोग भगवान को दिया जाता है। भगवान के जो अनंत प्रकार के भोग बनते हैं, 64 प्रकार के भोग बनते हैं, सहस्त्र प्रकार के भोग बनते हैं, शताधिक प्रकार के भोग बनते हैं, उसमें 12 प्रकार अम्ल तो 12 प्रकार के ही होते हैं। तो ये जो रसाला है तो वो दही का बनाया हुआ बहुत कुछ अच्छा भोज्य पदार्थ है। तो इन पदार्थों का खुद आस्वादन कर लेते हैं सखा लोग, उस पदार्थों में का आस्वादन कर लेते हैं। किंचित भुक्त्वा आस्वाद विशेषम अनुभूय, जब उनको लगता है ये तो बहुत बढ़िया बना है, हमारे घर में भी जब भोजन करते हैं ऐसा तो कभी बनता नहीं था, मैया ने इतना बढ़िया बना कर दिया है, तो हमारी मैया की जो कलाकारिता है अर्थात जो प्रवीणता है भोजन बनाने में, उसका विज्ञापन मैं सखाओं में या कन्हैया के साथ क्यों न करूं। तो वो बड़े उत्साह से आस्वाद विशेषम अनुभूय भोह सखे कृष्ण, पहले नंदनंदन को संबोधन के करते हैं, ए कन्हैया देखो हमारी मैया ने यह बटक बना करके दिया है, यह व्यंजन बना करके दिया है, यह रसाला बना करके दिया है, कितना स्वादु है, कितना अच्छा लग रहा है, तुम भी इसका थोड़ा आस्वाद लेकर के देखो ना कितना बढ़िया है। भो सखे कृष्णा भो श्री दामन, श्रीदामा को भी सखा लोग कह रहे हैं, भो सुबल, इस तरह से जितने भी सखा हैं उनका नाम ले ले करके उनको अपने भोज्य पदार्थ की जो रुचि है यानी आस्वाद है उसका जो अतिशयित चमत्कारिता है उसका वर्णन वे कर रहे हैं। भो सुबल पश्यत पश्यत मदीय बटकादिकम कीदृशम स्वादुइति, अर्थात हमारे यह जो भोज्य पदार्थ है ये कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, मैया ने कितना बढ़िया बना है, तुम इसको खा करके देखो। ऐसा कह करके स्वभक्ष्य पात्रात तद गृहीत्वा कृष्णादीना हस्तेषु ददाना, अर्थात जिस पात्र से वे सखागण भोजन कर रहे हैं उसी पात्र में से निकाल करके भगवान को दे रहे हैं और सखाओं को भी दे रहे हैं। स्वभक्ष्य पात्रात तद गृहीत्वा कृष्णादीनां हस्तेषु ददानाः ताम तत् आस्वादम अनुभावयन्तः इत्यर्थः, अर्थात खुद उसका आस्वाद लेते हैं एवं भगवान नंदनंदन को उसका आस्वाद कराते हैं, सखा सुबल को उसका आस्वाद कराते हैं, श्रीदामा को उसका आस्वाद कराते हैं, सखा मधुमंगल को उसका आस्वाद कराते हैं, अर्थात जो सखा पास पास बैठे हुए होते हैं सभी के साथ उस भोज्य द्रव्य को प्रदान करके उसका आस्वाद करा रहे हैं। तो ये तो हो गया सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक, यहाँ तक की व्याख्या यह है। इस तरह से वे अपने भोज्य पदार्थ का जो स्वाद है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। हसंतो हासयन्तश्चा भ्यवजरुः सहेश्वराः, और हंसते हैं और हंसाते हैं। तो हंसते कैसे हैं, क्या कह करके हंसते हैं और क्या कह करके हंसाते हैं, इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद अपनी व्याख्या के आधार पर कहते हैं। हसंतो हासयन्त इति जाति मालत्यादि पुष्पाणि बटकान्तः एव अलक्षितम् अर्पयित्वा भो सखायः एतान् अतिस्वादुतमान् बटकान् आस्वादय इति उक्ति विश्वासात् सस्पृहं गृहीत्वा तान् भुञ्जानान् कटुकृतमुखान् दृष्ट्वा हसन्तः।
अर्थात ये सखा थोड़ी दुष्टता भी करते हैं, चपलता करते हैं। तो क्या करते हैं, वो जो बाटी बना के लाया गया है या जो बड़ा बना के लाया गया है, उसके अंदर जाति मालत्यादि पुष्प, क्योंकि वहाँ जब इतने सारे पत्र पुष्पों का भरमार है, तो वो जो पत्ता बना के लाए थे थाला बनाने के लिए, उसमें से जो पुष्प की कड़ी लगी हुई थी या पुष्प लगा हुआ था, उसको उस बाटी के अंदर डाल देते हैं, उस बड़ा के अंदर छुपा देते हैं। छुपा करके वो सखा कहता है, ए देखो देखो तो कितना बढ़िया सुंदर अच्छा बड़ा है, इसका थोड़ा सा टेस्ट करो ना, ऐसा कह करके उसके हाथ में दे देते हैं या उसके मुख में दे देते हैं। लेकिन उसके अंदर वो फूल रहता है या पत्ते रहते हैं। तो जब सखा उसको चिबाता है तो फिर उसमें से जो कटु रस निकलता है, अरे क्या तुमने हमको खिला दिया और तुम्हारी मैया क्या ऐसा बनाती है। तो ऐसा कह करके जब वो मुख को विकृत करते हैं, जब वो मुख से उस पदार्थ को निकाल देते हैं, तब वो सखा बड़े जोर जोर से हंसता है। हसंतः हासयन्त इति जाति मालत्यादि पुष्पाणि बटकान्तः एव अलक्षितम अर्पयित्वा, उसको पता न चले ऐसा उसमें डाल देते हैं, वो पत्ते को या फूल को या और कोई चीज को डाल करके उसको दे देते हैं। भो सखायः एतान अति स्वादु तमान, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है, इसका तुम आस्वादन करो। बटकान आस्वादय इति उक्ति विश्वासा, इस बात पर वो सखा विश्वास करता है, सही में ये जो बाटी है, ये जो बड़ा है, ये बहुत आस्वादनीय होगा। ऐसा कह करके जब सस्पृहम गृहीत्वा तान भुंजानान, तो मुख में डालता है, तो कटुकृत मुखान, तो मुख को विकृत कर लेता है, क्योंकि उसमें वो पत्ते के कारण, फूल के कारण वो तो स्वाद बिगड़ जाता है, मुख कसाय हो जाता है। तो फिर उसको देख करके वो सखा हंसता है, जिन्होंने ऐसा चक्रांत किया हुआ होता है। ये तो हुआ हसंतः। अब हासयन्तः कैसे, हासयन्तश्च, तो चकारात ते ही सहर्ष कौतुकम ताड्यमानः पलायमानाश्च, जिसके साथ ऐसी कपटता सखा करता है, ऐसे परिहास करता है, तो वो सखा क्या करता है, इसको मारता है जोर से। तो मारने से ये भाग जाता है बहुत जो दूर दूर तक। सहर्षम कौतुकम ताड्यमाना, बड़े प्रेम से उसको मारना चाहता है, मारता भी है, और वो दूसरा सखा वहाँ से भाग जाता है। तो इस तरह से सखाओं का, भगवान नंदनंदन का भोजन लीला जो जेमन, क्या जेमन था वो भूल गया, तो यह जो जेमन लीला है, इसको सखा लोग बैठ करके उसका आनंद ले रहे हैं। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च भ्यवजरुः सहेश्वराः। ये तो सखाओं की लीला है, अर्थात सखागण ऐसे करते हैं। तो नंदनंदन कहाँ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सबके मूल में तो यही है। अब भगवान कैसे इस लीला का आस्वाद ले रहे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे विराजमान हैं, एवं भगवान इस लीला में क्या कर रहे हैं, उसका वर्णन अगले श्लोक में है, जिसका उल्लेख हमारे आचार्य जी श्री मिश्र जी कर रहे थे। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिश्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालके। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिश्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे
यज्ञ भुग्बालके। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान नंदनंदना यज्ञ भुक हैं, अर्थात समस्त यज्ञों में देवताओं के रूप में भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण उस यज्ञ के जो हव्य द्रव्य हैं, जो देवताओं को दिए जाने वाला द्रव्य है, उसके भोक्ता भगवान हैं। तो यज्ञ भुक वे आज बालकेली, बालकों के साथ या खुद बालक होकर के उस भोजन लीला को कर रहे हैं। कैसे? स्वर्गे लोके मिशति, अर्थात स्वर्गलोक में देवता लोग आकर के इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। देवताओं को भगवान की लीला दर्शन करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि यह उनके पास सुयोग है कि वे अपने विमानों में बैठ करके, जैसे पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, अघासुर उद्धार की लीला का दर्शन कर रहे थे। और अभी क्योंकि देख रहे हैं भगवान आज वन में आए हैं और सखाओं के साथ इतना बढ़िया प्रिपरेशन के साथ आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं और भोजन लीला यहाँ होगी, इसलिए वो इसको फॉलो करते हैं कि भगवान क्या क्या लीला आज करते हैं। स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे, स्वर्गलोक में यानी स्वर्गलोक निवासी समस्त देवताओं के दर्शन करते हुए देवता लोग भगवान की इस बालकेली का, इस भोजन लीला का, इस बनास लीला का सभी देवता लोग दर्शन कर रहे हैं। और भगवान कैसे विराजमान हैं? तिष्ठन मध्य, भगवान सभी सखाओं के मध्य में, जैसे पद्म में कर्णिका होती है, मध्य प्रदेश होता है, उस मध्य में समस्त सखाओं के मंडली के मध्य में तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदः, स्वपरि सुहृदः अर्थात परितः चारों ओर सखा लोग बैठे हुए हैं। हासयन नर्म भी, अब भगवान उनको खूब हंसाते हैं, इसीलिए तो भगवान के साथ हुए इतनी लीला करना चाहते हैं। भगवान साक्षात आनंद कंद हैं, आनंद मूर्ति हैं, और भगवान जब अपनी चेष्टा से सखाओं को हंसाते होंगे तो वो कितना आनंद होता होगा, उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के सखागण चारों ओर बैठे हुए हैं, अब भगवान स्वयं मध्य में विराजमान हैं, और ऐसे स्थिति में भगवान भोजन करते हुए समस्त सखाओं को हंसा रहे हैं। अब भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान देखने में कैसे लग रहे हैं, भगवान का वेशभूषा कैसे है, भगवान की तैयारी कैसा है? कहते हैं बिभ्रद वेणुम जठर पटयो हो, जठर एवं पट, जठर का मतलब है पेट यानी उदर, और पट का मतलब है उस उदर के ऊपर जो पट यानी वस्त्र लपेटा हुआ है, अर्थात कमर में जो वस्त्र है, अर्थात धोती पीतांबर भगवान पहने हुए हैं, तो पीतांबर उदर में पीतांबर को जहां से कस करके बांधा गया है उस स्थान में, अर्थात कमर में जो वस्त्र है, उस वस्त्र और उदर के बीच में उसको प्रवेश करा करके वेणु को भगवान वहाँ वेणु को स्थापित किए हुए हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, जठर एवं पट अर्थात पेट एवं उसके ऊपर जो वस्त्र है उसके बीच में भगवान ने अपना जो मुरली अत्यंत प्रिय वाद्य यंत्र है, वेणु है, उसको भगवान ने स्थापित कर रखा है। तो जठर पटयो हो, तो जठर पटयो के किस अंश में, बाएं तरफ है या दाएं तरफ है? तो श्री चक्रवर्ती बाद इसको कहेंगे कि दाएं तरफ, उदर के दायां उदर के बीच में, दायां उदर के ऊपर जो वस्त्र लपेटा हुआ है उसके बीच में दाएं तरफ ये भगवान का वेणु स्थापित है। श्रृंग वेत्रे चकक्षे एवं श्रृंग एवं वेत्र, श्रृंग यानी जिस सिंगा को बजा करके भगवान ने सखाओं को सुबह जगाया था, और जिसको बजा करके सखाओं को एवं वत्सों को भगवान बुलाते हैं, ऐसा जो श्रृंग, और एक वेत्र है जिससे गोवत्सों को परिचालित करते हैं, नियमित करते हैं,
दरकार हो तो जरूरत हो तो उनका अनुशासन करते हैं, ऐसा जो वेत्र है उसको भगवान ने कक्ष में धारण कर रखा है। कक्ष का मतलब है हाथ, जो हाथ के नीचे अर्थात कंधे के नीचे जैसे हम लोग पकड़ रखते हैं, कक्ष में उसको पकड़ रखे हैं श्रृंग एवं वेत्र को। बामे पाणौ मसृण कवलम, तो ये कक्ष में, मतलब किस कक्ष में? काख में। किस काख में? ना बाएं काख में। पहले हुआ तो दाएं उदर में, उदर एवं पट के बीच में दाएं तरफ वेणु धारण किए हुए हैं। अब वाम कक्ष में काख में बाएं तरफ दो 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 साधन धारण किए हुए हैं, वो है श्रृंग एवं वेत्र। श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ, और वाम पाणी में, वाम हस्त में मसृण कवलम। कवलम का मतलब है जो भोज्य पदार्थ अर्थात ग्रास जिसको खाया जाता है, इस ऐसे जो मसृण अर्थात घी से नवनीत से लोत पोत जो भगवान का भोज्य पदार्थ है उसको भगवान ने बाएं हाथ में धर रखा है। ये जो बामे पाणौ, ये काकाक्षी न्याय न कक्ष के भी साथ अन्वय होता है और पाणी के साथ भी अन्वय होता है। अर्थात बामे कक्षे श्रृंगवेत्रे और बामे पाणौ मसृण कवलम। अत्यंत दधि से उपसिक्त जो अन्न है उसको बाएं हाथ पर भगवान ने रखा हुआ है, मसृण कवलम। और तत्फलान्यंगुलीषु, तत्फलान्यंगुलीषु अर्थात बाएं हाथ के जो मध्य स्थान है उसमें तो कवल है, ग्रास है, दधि से उपसिक्त अन्न है, और बाएं हाथ का जो अंगूठा है, बाएं हाथ के जो अंगुलियां हैं उनके बीच में या उनके ऊपर ऐसे कुछ द्रव्य हैं जो जैसे आचार जैसे द्रव्य हैं, फल से बनाया हुआ जो आचार जैसे द्रव्य हैं वो बाएं हाथ के अंगूठे अंगुलियों पर विद्यमान है। अर्थात हाथ के मध्य भाग में मसृण कवल है, दधि से उपसिक्त अन्न है, उसके बगल में अंगुलियों के ऊपर आचार जैसे स्वादु द्रव्य हैं जिसके द्वारा वो ग्रास को खाया जा सकता है। तो भगवान के दाहिने उदर एवं वस्त्र के बीच में वेणु है, बाएं हाथ के काख में कक्ष में श्रृंग एवं यष्टि है अर्थात वेत्र है, और बाएं हाथ में मसृण कवल है हाथ के मध्य स्थान में, एवं बाएं हाथ के अंगुलियों में आचार जैसे फलों से बनाया हुआ द्रव्य है। तो ऐसे जो भगवान है वो विराजमान हैं। एवं तिष्ठन मध्य भगवान विराजमान हैं, स्वपरि सुहृदः, उनके चारों ओर भगवान के सखागण विराजमान हैं एवं भगवान उनको विभिन्न परिहास वाक्य उच्चारण करके उनको हंसा रहे हैं। तो इस अपूर्व लीला को, अद्भुत लीला को स्वर्ग में देवता लोग देख रहे हैं। देख करके वे भी अत्यंत आनंदित होते हैं। वो सोचते हैं जिस भगवान को समस्त बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान लोग अत्यंत पवित्रता के साथ, अत्यंत सन मंत्रों के उच्चारण के साथ बुला करके यज्ञ में आह्वान करते हैं, वे भगवान यज्ञ में प्रत्यक्षतः प्रकट नहीं होते हैं। और ये भगवान, ये कैसे भगवान हैं? ये आकर के यहाँ गोप बालकों के साथ उनका उच्छिष्ट का भी आहार करते हैं और उनके बीच में बैठे हुए इस बाली में, इस रेत में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। एवं बाएं हाथ में लिए हुए हैं। भगवान को जब प्रसाद का अर्पण किया जाता है, भोग का अर्पण किया जाता है, तो रौप्य पात्र में, स्वर्ण पात्र में, विभिन्न पात्रों में किया जाता है। और यहाँ भगवान कैसे भोजन कर रहे हैं कि बाएं हाथ में रख करके दाएं हाथ में उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस लीला को देख करके देवता लोग सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः श्रृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु
तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। इसकी भी बहुत सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्तीपाद लिख रहे हैं। तो श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं तेष्वपि मध्ये कृष्णस्य भोजन लीलां सर्वविलक्षणाम आह बिभ्रदिति। यानी इससे पहले का जो पद्य था सर्वे मिथो दर्शयन्तः, इस पद्य में सखाओं की लीलाओं का वर्णन था। और इस पद्य में जिसका अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः, इस पद्य में साक्षात नंदनंदन की जो भोजन लीला है, वनास लीला है, वन भोजन लीला है, उसका प्रकाश किया जाता है। तेष्वपि मध्ये कृष्णस्य भोजन लीलां, भगवान नंदनंदन की जो भोजन लीला है वह सर्व विलक्षणा है, अत्यंत विलक्षण लीला है। कैसे विलक्षण? सर्व विलक्षणाम आह बिभ्रदिति। जठर पटयोः का मतलब हुआ उदर वस्त्रयोः मध्ये, उदर एवं वस्त्र के बीच में वेणुम बिभ्रत, बिभ्रत का मतलब है दधत। तो ये कहाँ दधत? ना दक्षिण कुक्षौ एव इति शोभौचित्यात्। श्री चक्रवर्तीपाद को लग रहा है कि जब वाम कक्ष में श्रृंग एवं बेत्र धारण किए हुए हैं तो दाहिने उदर में ही वेणु को होना चाहिए, उससे भगवान की शोभा बढ़ती है और उसमें मर्यादा भी बनी रहती है, अर्थात शोभा अधिक होती है। दक्षिण कुक्षौ एव इति शोभौचित्यात्, अर्थात इसमें आस्थेटिक का बोध यानी सौंदर्य का बोध श्री चक्रवर्तीपाद को ऐसा लग रहा है कि वो दाहिने उदर में वो वेणु होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। वामे कक्षे श्रृंग बेत्रे बिभ्रत, वाम कक्ष में बाएं तरफ का जो कक्ष है उसमें श्रृंग एवं वेणु को धारण किए हुए हैं। अब वामे पाणौ मसृण स्निग्धम बृहत दध्योदन कवलम, बाएं हाथ में मसृण कवलम और वो वामे पाणौ मसृणम स्निग्धम बृहत दध्योदनम, अर्थात एक बड़ा पिंड बना करके, बड़ा ग्रास बना करके, बड़े आकृति का जो दधि मिश्रित ओदन वो बाएं हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि उस हाथ से उठा करके दाएं हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर के उसका आस्वादन करेंगे। जैसे लोग किया करते हैं, बाएं हाथ में लेते हैं और दाएं हाथ में उससे लेकर के थोड़ा थोड़ा उसका आस्वाद करते हैं। वामे पाणौ मसृणम यानी स्निग्धम अर्थात बृहत दध्योदन कवलम, दधि मिश्रित ओदन को बाएं हाथ में भगवान धारण किए हुए हैं। तत्फलानि, इस तत्फलानि के लिए सभी व्याख्याकार लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि तत्फलानि च अंगुलीषु, उसको चक्रवर्तीपाद दो तरह की व्याख्या करके समझा रहे हैं। तत्फलानि का मतलब है तदुचितानि, तदुचितानि का मतलब है उस ग्रास को ग्रहण करने के लिए, उस अन्न को ग्रहण करने के लिए आवश्यक जो आचार प्रवृत्ति फल है, फल से बनाया हुआ जो आचार है, तो उसी को समझा करके कह रहे हैं संधित करीर लवल्यादीनी। ये संधित का मतलब है आचार प्रस्तुत किया जो जाता है, अर्थात जब फल को तेल मसाले या सुखा करके काफ़ी दिन तक उसका आचार बना जाता है, उसको कहते हैं संधित। तो संधित जो करीर फल एक झाड़ी होती है, छोटे छोटे फल होते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन जब उसको सुखा करके मसाले तेल ये सब दे करके आचार बनाया जाता है तो वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है। और एक दूसरे फल का नाम श्री चक्रवर्तीपाद ले रहे हैं लवली। ये लवली, इसको तो हमने डिक्शनरी में देखा, कुछ मिला नहीं। कोई चीज़ होगा, कोई चीज़ होगी, कोई फल ऐसा होगा, तो एक तो हुआ संधित यानी आचार के रूप में बनाया हुआ करीर फल, और लवली प्रवृत्ति आम हुआ या नींबू का हुआ,
जो लोग दूसरे प्रांत के व्याख्याकार हैं, जैसे दक्षिण के व्याख्याकार हैं, वो कहते हैं बिल्व है, नींबू है, इस तरह की व्याख्या करते हैं। यानी आचार योग्य फल को या जिन फलों से आचार बनाया गया है उसको भगवान ने अंगुलीषु वाम पाणी अंगुली संधिषु, चक्रवर्ती पाद का कहना है वाम पाणी की जो अंगुली होती है उस अंगुलियों में जो संधि, जो मध्य स्थान होता है, उसमें वह रखा हुआ है तत्फलानि तत्फलान्यंगुलीषु पाणे है विस्तारार्थम इति भाव। एक बात यह भी कह रहे हैं, वो अंगुली के बीच में उसको प्रवेश करने से पानी विस्तृत हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। तो बाम हाथ में बड़ा कवल, बड़ा ग्रास को रखने में सुविधा होती है, रखा जा सकता है। इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। यदवा श्री चक्रवर्ती पाद इसकी दूसरी भी व्याख्या कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं तत्फलानि तत्प्रयोजनी भूतान क्षुद्र ग्रासान दक्षिण पाण्यंगुलीषु। पहले तो कहा गया कि बाएं हाथ के मध्य में मुख्य ग्रास या बड़ा पिंड, बड़ा ग्रास रखा गया है, एवं बाएं हाथ के जो अंगुली हैं उनकी संधि में या उनके मध्य स्थान में आचार जैसे फल रखे गए हैं। दूसरी व्याख्या में कह रहे हैं कि बाएं हाथ में वो बड़ा ग्रास रखा गया है और तत्फल का मतलब है तत्प्रयोजनी भूतान क्षुद्र ग्रासान, अर्थात उस बड़े ग्रास से भगवान छोटे छोटे ग्रास बना लेते हैं, छोटा छोटा कवल बना लेते हैं, उसको दाएं हाथ के अंगुली में धारण करते हैं। ये भी एक अर्थ है। तत्फलानि तत्प्रयोजनी भूतान क्षुद्र ग्रासान दक्षिण पाण्यंगुलीषु बिभ्रत। तो ऐसे भगवान उसको धारण किए हुए हैं। मुख प्रवेश योग्यान, क्योंकि उस बड़े कवल को एक बार मुख में लेना संभव नहीं है, इसलिए उसको छोटा छोटा बना करके दाएं हाथ के अंगुली में धारण किए हुए होते हैं और उसमें से एक एक अपने मुखारविंद में डाल रहे हैं। बहुतर ग्रासान ततः पृथक कृत्य ग्रहीतुमेव बामे पाणौ बृहत् कवल ग्रहणम। क्योंकि वाम पाणी में बृहत् कवल इसीलिए स्थापित किया गया है कि उससे लेकर के छोटा छोटा गोल गोल ग्रास बना करके उसको खाया जा सके। तो ये तो हो गया कि बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे बाणे बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। इस अंश की व्याख्या के बाद तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदो हासयन नर्मभिः स्वैः। तो भगवान किस तरह से सखाओं के साथ नर्म करते हैं, परिहास करते हैं, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात कर्णिके व सर्वाभिमुखो मध्य तिष्ठन स्वैहि नर्मभिति भो भृंगाः। अर्थात भगवान कह रहे हैं, जब भगवान बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो अनेक भौंरे भगवान के मुख के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे भ्रमरों, हमारे मुख को क्यों तुम आक्रमण कर रहे हो? यहाँ सामने मधुमंगल बैठा है, वो तो देखने में सुंदर है, तो उसके मुख का क्यों आक्रमण नहीं करते हो? तो जब ऐसे भगवान कहते हैं तो मधुमंगल कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमको क्या मालूम नहीं है मैं ब्राह्मण हूँ? तुम ब्राह्मण को क्यों भ्रमरों के द्वारा पीड़ा देना चाहते हो? ब्रह्म हत्या दोष तुमको लग जाएगा। तो इस तरह का हास परिहास करते हैं। और आगे कहते हैं भगवान कि हे बानरों, इस वृंदावन में विद्यमान बानरों, तुम लोग अगर भूखे हो और अभी अगर निद्रित न हो तो तुम लोगों को क्या पता नहीं चलता है कि यहाँ हम लोग बैठ करके भोजन करते हैं? तुम लोग आ करके यहाँ उत्पात क्यों नहीं मचा रहे हो? तो इस तरह की बात भगवान कर रहे हैं। इस बात को श्रवण करके भगवान की जो सत्य संकल्पता शक्ति है, वो सत्य संकल्पता शक्ति सोच रही है कि भगवान के चित्त में जब यह बात आई है कि भगवान बंदर को बुला करके यहाँ उत्पात मचाना चाहते हैं, इस जेवन लीला में, इस भोजन लीला में भगवान विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं, तो भगवान की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। तो भगवान से आकर के वो शक्तियाँ निवेदन करती हैं कि ठीक है, हम ब्रह्मा जी को ला करके आपके भोजन में विभ्राट यानी विघ्न उत्पन्न करेंगे।
कहने का मतलब है श्री ब्रह्मा जी जो भगवान की इस लीला में विघ्न उत्पन्न करते हैं उसमें भगवान की भी सहमति है, क्योंकि जब भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति ने आकर के भगवान से पूछा कि आप अगर यहाँ विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं तो एक बार इंगित हमको कीजिए, हम साक्षात ब्रह्मा जी को ला करके यहाँ विघ्न उत्पन्न करा देंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो इसी कारण ब्रह्मा जी आकर के यहाँ पहले वत्सों को हरण कर लेंगे, उसके बाद बालकों को हरण कर लेंगे, एवं इसके बाद भगवान कैसे जा कर के वत्सों को खोजेंगे और बालकों को खोजेंगे, तो फिर उसके बाद ब्रह्म मोहन लीला कैसी होगी, इस सब का वर्णन आगे किया जाएगा। स्वर्गे लोके तदवासी जन वृंदे मिशति आश्चर्येण पश्यति, अर्थात सभी लोग देवता लोग आश्चर्यचकित होकर के ये लीला को देख रहे हैं। यज्ञ भुक् यज्ञेषु उद्देश्य मात्रेण समर्पितम उपहृतम यज्ञ मंत्रपूतम एवं हरि स्वीकार मात्रेण, अर्थात जब देव यज्ञों में ब्राह्मण लोग अत्यंत पूत पवित्र होकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान को निवेदन करते हैं तो भगवान साक्षात स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यह भगवान की अपूर्व लीला है। इस लीला में भगवान प्रत्यक्ष होकर के अपने गोप बालकों के साथ भोजन कर रहे हैं। बिभ्रद वेणुं जठरपटयोः शृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृणकबलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।